बेटा एक्सरसाइज 2.5 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। आपसे पूछा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो शो दैट कि दिस इक्वल दिस है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या करना है एक प्रॉपर्टी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपको बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा क्यों? मैंने इसे इसलिए किया आपको समझने के लिए। आपसे उसने बोला है कि इसकी वैल्यू 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा। मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू 0 कर दी, इसके प्लेस पे क्या रखा 0, और 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करते हैं, कुछ भी हो सब कुछ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लिख दिया मैंने इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमें मिला यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल 0। ये वैल्यू हमारी माइनस में अदर साइड जाएगी तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3x वाई के। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ 0 हो गया, इसको अदर साइड लेके जाएंगे इक्वल में हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यही आपको लिख के आना था। क्वेश्चन नंबर इसका 14 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर इनकी वैल्यू निकाले तो कुछ आसान तरीका क्या है, आपको पता है इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है ये x है, x की वैल्यू कितना है -12, y कितना है 7, और z कितना है 5। z है आपके पास 5। तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। ये x की वैल्यू है -12, y है आपके पास 7 और z है आपके पास 5। तो चेक करो सबकी वैल्यू क्या हो गई 0। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो हमें पता है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। इफ यहाँ लिखोगे, इफ यहाँ लिख देना है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है तो हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3xy z के, 3xy z के। तो हम देखेंगे x की वैल्यू हमको पता है -12 का क्यूब, y कितना है 7 का क्यूब, और z कितना है 5 का क्यूब। तो इक्वल हो जाएगा 3x की वैल्यू हो गई आपके पास -12 और y हो गया आपके पास 7 और z हो गया 5। बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। 7 5 जो होता है 35, 35 3 जो होता है 105, और 105 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1260, 1260। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। सेम पैटर्न आपको यहां पर भी यही अप्लाई करना है। यहां पर भी चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। तो हो जाएगा 28 -15 -13, कुल मिला के 28 -28 कितना हो गया 0। अगर कह रहे हैं कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 आ गई देन क्या होगा, देन होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल हो जाएगा 3xy z के। अब इनकी वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई कर देना जस्ट लाइक दिस, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक निगेटिव है, एक निगेटिव ये है। आप चाहें तो इनकी वैल्यू रख के देख सकते हैं। 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 × 28 × 15 × 13। सबकी मल्टीप्लाई कर देना, पॉजिटिव में आएगा आंसर। ये क्लियर याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक ओके है, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में।